प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को बताने से पहले आपको हम ले चलते हैं एक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये दोनों सिंबल में बड़ा कौन है और छोटा का सिंबल कौन है। तो आप इन दोनों में से किसी को बड़ा या छोटा नहीं बोल सकते जब तक कोई दो वस्तु के बीच ये दोनों सिंबल दिया ना रहे या तीन वस्तु के बीच ये सिंबल दिया ना रहे, यानी इससे अधिक एक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक से अधिक। आप कभी बोलते हैं कि हम है सो बड़ा है छोटा है, जब आप किसी दूसरे से कंपैरिजन करते हैं तभी तो बोलते हैं कि हम इससे छोटा है या इससे बड़ा है। तो इससे यह निकलता है कि अगर कोई दो वस्तु के बीच ये दोनों सिंबल दिया रहे तब हम इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। जैसे अगर दिया रहे कि ये सिंबल और ये दिया रहे बी, तो यहाँ हम बोलेंगे कि बी बोलेगा कि हम ए से छोटा है, बी क्या बोलेगा कि ए से हम छोटा है, ए बोलेगा कि हम बी से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिधर साइड से मुंह खुला रहे उधर साइड वाला को हम बड़ा बोलेंगे और जिधर साइड मुंह बंद रहे उसको हम बोलेंगे कि ये छोटा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये और ये सिंबल दिया हुआ है बी, इसका मतलब हुआ कि ये जो है वो बी से क्या है? बड़ा है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। साथ में कंडीशन बोल रहा है जो a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 90 डिग्री होना चाहिए या 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए a प्लस बी का मान। और कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो a का वैल्यू है वो b से बड़ा होना चाहिए, तब a और b का मान ज्ञात कीजिए, एक क्वेश्चन बोल रहा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, 10a प्लस बी इक्वल टू √3। 10 में किसका मान होता है? 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ पे 10 हम 60 ले लिए। यहाँ से 10 और 10 कट गया तो क्या बचा हमारा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो अगला क्या बोल रहा है कि 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 है। अब हम इसको ले लिए यहाँ पर 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तब क्या होगा, 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। 10 में किसका वैल्यू होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो यहाँ पर हम ले लिए 10 30 डिग्री। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 10 और 10 चला जाता है तो हमारा क्या बचता है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। जब हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, b और b कट जाता है, 2a इक्वल टू 60 और 30 को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 90 आता है, यानी 2a इक्वल टू 90 हो जाता है। तो a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। अब हम a का मान इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा वैल्यू। तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है, इक्वेशन 1 में हमारा है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम क्या किए, a के जगह 45 रख दिए और b है तो b रख दिए, इक्वल टू क्या दिया था, 60 डिग्री। तो b बराबर क्या आ गया हमारा 15, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 15। तो देखिए यहाँ पे
जो ए प्लस बी का वैल्यू है, जो ए प्लस बी का वैल्यू आया वो 0 डिग्री से क्या आया, बड़ा आया क्या, नहीं 0 डिग्री से बड़ा आया, क्योंकि 45 और प्लस 15 कितना होता है, 45 और प्लस 15 तो जोड़ लीजिए तो इससे बड़ा ही आता है। साथ ही जो ए का वैल्यू है वो बी से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। ए का यहाँ आ रहा है 45 डिग्री और बी का क्या आ रहा है, 15 डिग्री। इस तरह से हमारा आंसर हो गया ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब पहला क्वेश्चन ये दिया साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि जब हम ए और बी का जो वैल्यू लेंगे वो क्या काउंट होगा, थीटा में क्या काउंट होगा। तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ए का वैल्यू 60 डिग्री लेते हैं और बी का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, मान लेते हैं। तो 60 और 30 हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। जब हम यही वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ क्या आ जाता है, साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। प्लस दिया हुआ हम प्लस ले लिए और क्या दिया हुआ है, साइन भी, यानी साइन 30। तो साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, 1/2। तो क्या 1 के बराबर आता है, नहीं आता है, यानी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी क्या है, असत्य है। अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात हमारा क्या है, सत्य है। कैसे सत्य है, जब हम साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह से साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो आता है 1/2। साइन 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, 1/√2। इस तरह से हमारा वैल्यू बढ़ते चला जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि जो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, इसलिए हम इसको असत्य बोलेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम कॉस 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं तो हमारा क्या आता है, वैल्यू 1 आता है। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। जब हम आगे बढ़ते हैं कॉस 30 डिग्री का वैल्यू, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। क्या होता है, √3/2। तो इस तरह से 1 जो है साइन, जब हम थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान घट रहा है। जब थीटा का मान बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और यहाँ क्या बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ये बात क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा का मान जब बढ़ा रहे हैं तो कॉस थीटा का मान घट रहा है, यानी ये जो बात बोल रहा है वो असत्य है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये तो सरासर गलती है। क्यों, साइन अगर 30 लेते हैं तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये भी क्या है, हमारा असत्य है। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इक्वल टू, मतलब ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। क्या बोल रहा है, परिभाषित नहीं है। अगर हम कॉट 0 डिग्री लेते हैं तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, परिभाषित नहीं, यानी
परिभाषित नहीं है यानी अपरिभाषित है, यानी ये बात हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।